ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 580 580 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए श्रील प्रभुपाद के सारगाही तत्वों के तात्पर्य के प्रकाश में हम सभी आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले कुछ सत्रों में, करीब 4 सत्रों में, हमने स्कंद 10 अध्याय 87 जहां शास्त्र हमारे वेदों की श्रुतियों द्वारा भगवान की स्तुति की गई है उसका उल्लेख है। तो साकार स्वरूप भगवान का वास्तविक स्वरूप है। निराकार का अर्थ, निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, अपितु वो गुण और आकार हमारी इंद्रियों की सीमा से परे, हमारी कल्पना के अनंतिम छोर तक जाकर भी दर्शनीय ना होने वाला है। भगवान भक्तों के लिए सहजता से उपलब्ध, अभक्तों के लिए अत्यधिक दुर्लभ है। भक्तों को अभय प्रदान करने वाले और अभक्तों के लिए साक्षात काल स्वरूप है। भगवान भक्तों के संग अब अपने सभी प्रकार के रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाले और अभक्तों को कभी अनुभूत न होने वाली अवस्था में रहते हैं। वेदों की इन स्तुतियों ने एक एक श्लोक, एक एक पंक्ति द्वारा हमारे वैदिक वांग्मय शास्त्रों में यत्र तत्र सर्वत्र रूप से प्रसारित की गई भगवान की भक्त वत्सलता को, भगवान की इस जगत की सृष्टि की उत्पत्ति और विलय की कल्पनाशीलता को, भगवान की जीव के संग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से संबंध बनाने की विधि को, पद्धति को अत्यंत ही अलंकारित भाषा में प्रस्तुत किया है। तो पिछले 4 सत्रों में एक एक श्लोक से जब हमने 3 वक्ता और श्रोता के युग्म को पिछले अध्याय में श्रवण किया, जो संभवतः पूरे श्रीमद् भागवतम का एकमात्र अध्याय होगा जहां एक ही अध्याय में श्रृंखलाबद्ध तरीके से 3 वक्ता और श्रोता आते हैं। वेदों के इस ज्ञान के सार की प्रस्तुति को प्रतिपादित करने में सक्षम करते हैं कि चाहे जिस भी देश काल में भगवान के संबंध में मनीषी विद्वज्जन आचार्यों द्वारा वार्ता की जा रही हो, उसके तत्व, उसकी विधि और उसका विषय अपरिवर्तित है। भगवान के संबंध में चाहे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और अनेकानेक ऋषियों की वार्ता रही है, चाहे नारायण ऋषि और नारद मुनि की वार्ता रही है, चाहे सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित बात कर रहे हैं, ये अलग अलग समय कालखंड में घटने वाली घटनाएं हैं, पर भगवान अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए इन तीनों युग्म के वक्ता और श्रोता की चर्चा में जिन तत्वों का उद्घाटन किया गया है, जिन पर चर्चा की गई है, जिन पर विषय को अत्यधिक गहनता और गंभीरता में जाकर समझने और समझाने का प्रयास किया गया है, वो शब्दशः समान है। इसीलिए कहा गया है सत्य अपरिवर्तनशील होता है, भगवान सच्चिदानंद है। श्रीमद् भगवद गीता करीब 5200 वर्ष पहले कही गई है,
हमारे निकटस्थ भूतकाल में यदि हम स्मरण कर सके तो भगवान तो भगवत गीता कहते समय अर्जुन को बताते हैं कि मैंने ये समय समय पर ये रहस्य उद्घाटन किया है। मैंने मनु को किया है, स्वयंभू मनु को किया है, आरंभ में किया है, उससे पूर्व मैंने ब्रह्मा जी को किया है। श्रृंखला में ये ज्ञान मैं समय समय पर प्रसारित करता हूँ। उस भगवत गीता के एक भी शब्द को या यथारूप में अध्ययन करने पर, गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन करने पर हमें पता चलेगा एक भी अक्षर को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य समय और काल की सीमा से परे होता है। वर्तमान भौतिक जगत के अध्ययन में, चाहे वो किसी देश का संविधान हो, चाहे पाठ्य पुस्तकें हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे नागरिक शास्त्र और किसी भी अन्य प्रकार का समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जितनी भी अध्ययन की वस्तुएं, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जो कुछ भी हम सोचना चाहें, वो सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। किसी भी देश का अधिकतम संविधान 200, 250, 300 साल पुराना कहा जा सकता है। और सूचियों अनुसूचियों के क्रम में देखा जाए तो कितने परिच्छेद बदले जा चुके होते हैं। कभी कोई शब्द जोड़ा जाता है, कभी कोई नियम तोड़ा जाता है, कभी उसका कोई विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। भगवत गीता भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्द अपरिवर्तनीय है। भगवान अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है और सदा सर्वदा से उपस्थित है। तो वेदों की श्रुतियां भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करा रही हैं, जिसे आचार्यों की इस परंपरा में नूतनतम स्तर पर यदि हम देखें तो सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की वार्ता में प्रस्तुत किया गया है। आज के सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे स्कंद 10 अध्याय 88। तो पुनः हम सभी कथा पर आते हैं। सुंदर रोचक कथा है और महादेव स्कंद 10 में अनेकों बार प्रवेश कर चुके हैं और पुनः ये कथा भगवान शिव से संबंधित है। अध्याय का नाम है वृकासुर से शिव जी की रक्षा। तो इस अध्याय में करीब 40 श्लोक हैं और मंगलाचरण के पश्चात हम सभी एक एक श्लोक का वाचन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 580 580 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 88 वृकासुर से भगवान शिव की रक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर यहाँ श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। श्रीराजोवाच देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवं
प्राय ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्या पतिम हरिम। राजा परीक्षित ने कहा, जो देवता, असुर तथा मनुष्य परम वैरागी शिव की पूजा करते हैं, वे सामान्यतया धन संपदा तथा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लुटते हैं, जबकि लक्ष्मीपति भगवान हरि की पूजा करने वाले ऐसा नहीं कर पाते। तो बहुत ही सुंदर और तार्किक प्रश्न है ये महाराज परीक्षित की तरफ से। कहते हैं भगवान विष्णु सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त है और प्रतीकात्मक रूप से बाहर से देखने में शिव जी अत्यंत वैराग्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। ये बिल्कुल हम सभी का अम, अवलोकन है और इसमें कोई दुविधा भी नहीं है। भगवान शिव वैराग्यपूर्ण तरीके से रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं कि बिना किसी भौतिक प्रतीकात्मक रूप से अलंकृत साज श्रृंगार के साथ नहीं रहते हैं, और आसपास के जो सेवक हैं, अनुचर हैं, उनकी भी स्थिति गढ़ों जैसी जिसे हम कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा वैभव नहीं दिखता हमें। जबकि जब हम भगवान विष्णु के बारे में सोचें, उनके स्वरूप दर्शन के बारे में देखें, जो हमारी स्मृति है उसके अनुसार वो शंख चक्र गदा पद्म वाले हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। भगवान अनेक अलंकारों और श्रृंगारों से सज्जित है। मुकुट है, कुंडल में, करधनी में, पैरों में, हाथों में, सब सर्वत्र भगवान ने कंगन, नुपुर सब कुछ धारण कर रखा है। सुंदर पीतांबर पहने हुए हैं भगवान। तो भगवान शिव ऐश्वर्य युक्त है, पर उनके भक्त अत्यधिक वैराग्य युक्त जीवन जी रहे हैं। एक एक शब्दों में कहा जाए तो दरिद्रतापूर्ण जीवन कहा जाता है, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की संलग्नता से रहित देखा गया है। और भगवान शिव वो रहते वैराग्य में है, किसी भी प्रकार की भौतिक संलग्नता से परे, पर उनके जो भक्त हैं वे अत्यधिक ऐश्वर्य से इंद्रिय सुख प्राप्त करते हुए रहते हैं। तो कहते हैं महाराज परीक्षित श्लोक संख्या 2 में, एतत् वेदितुमिच्छाम संदेहो अत्र महान् हि न विरुद्धशीलयो प्रभवो विरुद्धा भजतां गति। हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं क्योंकि यह हमें अत्यधिक परेशान किए हुए है। दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वालों को जो फल मिलते हैं वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। तो अपेक्षा किसकी है? तीसरे व्यक्ति की है। जो दर्शक है यहाँ पर उसकी अपेक्षा की बात की जा रही है। इनके जो भक्त हैं उनकी अपेक्षाओं की बात नहीं की जा रही है। भगवान विष्णु का भक्त वैराग्य मांग रहा है, भगवान शिव का भक्त ऐश्वर्य मांग रहा है। ये जो विपरीत चरित्र यहाँ पर दर्शित हो रहा है, कहते हैं परीक्षित महाराज, मैं इसको सही प्रकार से समझना चाहता हूँ। तो वेदों की स्तुतियों में पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि वेदों की स्तुतियां कहती हैं कि परम आश्रयदाता, शरणागति प्रदान करने वाले, जीव के और भगवान के वास्तविक संबंध को समझने समझाने वाले, किसी अन्य प्रकार की अभिलाषा नहीं करते, भगवत सेवा में रहते हैं। तो महाराज परीक्षित सामान्य जनों के हित के लिए, जिसमें एक साधारण सा भय निहित हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु का भक्त भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम या भगवान के अन्य विष्णु तत्व विस्तार स्वरूपों का जो भजन पूजन सेवा अर्चन कर रहे हैं, वो सामाजिक और संपत्ति के पद से हाथ धो बैठेंगे। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के समक्ष इस अर्थ में है कि यदि किसी की श्रद्धा नामाभास स्तर की है, वैष्णव प्राय है, अर्थात उन्हें ये पंक्ति अभी तक समझ में आई है कि भगवान ही सब कुछ है, और यदि हमें इस भौतिक जगत में भी सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो हम किसी उनके अधीनस्थ अधिकारी, किसी देवी देवता और दिगंत दिक्पाल लोकपाल के पास नहीं जाएंगे, उनकी किसी शक्ति विस्तार स्वरूपिणी के पास नहीं जाएंगे, हम सीधे भगवान के पास ही जाएंगे। तो ऐसी जो श्रद्धा, ऐसी जो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन आरंभ कर रहे हैं, उनको क्या भयभीत होने की आवश्यकता है कि वो सामाजिक स्तर पर, वो आर्थिक स्तर पर, वो पारिवारिक स्तर पर इन राजसिक वैभवों का आनंद नहीं ले पाएंगे? तो इस विरोधाभास को स्पष्ट करें भगवान, क्योंकि सर्वस्व अधिपति भगवान विष्णु ऐसी जगत में मान्यताएं अपने सेवक को दरिद्रता के द्वार पर पहुंचा देते हैं। कई बार दरिद्रता हमारे यहाँ इतनी महिमा मंडित की जाती है कि सामान्यतया लोग पुरुषार्थ करने से भी अपने आप को विलग कर लेते हैं, ये कहकर कि
जिसने शरीर दिया है वो पालन पोषण भी करेगा। ये एक नवजात शिशु के लिए, ये एक पराश्रित के लिए, अबाल के लिए या वृद्ध के लिए सार्थक है, पर एक हिष्ट पुष्ट युवक सामर्थ्यशाली जीव के लिए जो पुरुषार्थ करने में सक्षम है, वो यदि इस प्रकार के कुतर्क करे, और इसे कुतर्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुरुषार्थ शास्त्र द्वारा वर्णित 4 मूल अंग जो विभिन्न वर्णाश्रमों में भ्रमण करते हुए मनुष्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उसमें आता है। पुरुषार्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, पर पुरुषार्थ और भगवान की प्रसन्नता के बीच में यह कहकर कि सब कुछ भगवान के द्वारा पहले से ही प्रारब्ध ने निर्धारित किया है, मुझे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आलस्य है, ये निष्क्रियता है, और ये शास्त्र में निषिद्ध है। और अपने प्रत्येक अवतार और विस्तार में भगवान इसे पुरजोर समर्थन के साथ विरोध करते हैं, समर्थन के साथ विरोध करते हैं। अर्जुन को कहा उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो। प्रहलाद महाराज को कहा हिरण्यकशिपु के बाद तुम शासन संभालो। ध्रुव महाराज ने कहा आपके दर्शन के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ और अपने पिता का, उत्तानपाद ने उसके पश्चात ध्रुव का राज्याभिषेक किया है समयांतर पर। तो भगवान की भक्ति करने का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, भगवान की भक्ति करने का अर्थ अपने आप को अकर्मणता में रखना नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाले भौतिक जगत के ऐश्वर्य, चाहे वो सामर्थ्य हो, शक्ति हो, संपन्नता हो, संबंध हो, इनसे विहीन हो जाते हैं। ये एक प्रकार की भ्रांति है। तो कृपया आप इस विषय को स्पष्ट करें। तो सुखदेव गोस्वामी तर्कपूर्ण व्याख्या सहित वृकासुर का प्राचीन वृत्तांत प्रस्तुत करके इसे स्पष्ट करेंगे। तो श्लोक संख्या 3 से कथा आरंभ हो रही है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री शुक उवाच शिव शक्ति यत शश्वत त्रिलिंग गुण संवृत वैकारिक तेजस च तामस चेति अहम त्रिधा। श्री सुखदेव ने कहा शिव जी सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुरोध पर अपने को 3 रूपों में प्रकट करने वाले वे सतो रजो तथा तमोगुणी अहंकार के त्रितत्व को धारण करने वाले हैं। भगवान शिव और माता पार्वती, शिव और शक्ति इस जगत के संचालन करने के अधिष्ठात्री पद पर नियुक्त हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे माता दुर्गा कहा गया है, सती भवानी के विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यवस्थाओं में पूजित हैं। विभिन्न प्रकार के प्रवृत्ति वाले जीवों को आश्रय प्रदान करने के लिए भगवान के जो 4 तत्व विस्तार हैं, शिव तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व और विष्णु तत्व। विष्णु तत्व सभी प्रकार के शुद्ध सत्व प्राणियों को आश्रय दे रहा है। शक्ति तत्व के द्वारा भगवान अपनी आध्यात्मिक और भौतिक जगत की समस्त क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। जीव तत्व में नित्यबद्ध और नित्य मुक्त जीवों के सभी प्रकार आ रहे हैं, और शिव तत्व जो भगवान के समान भी है और भगवान से भिन्न भी है, जो दिव्य स्थिति पर है और जीव तत्व में नहीं आता। भगवान शिव का जो कैलाश हम इस धराधाम में देखते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी कैलाश है। जैसे गोलोक गोलोक वृंदावन में हम देखते हैं भगवान लीला करने के लिए उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार इस हिमवान की पुत्री पार्वती सती, ये जो प्रसंग हम श्रवण करते आ रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत में भी उपस्थित है। इसलिए जब हम भगवान के गुणों की संख्या के आधार पर कहते हैं जीव तत्व में जो सर्वश्रेष्ठ सुशोभित है वो ब्रह्मा जी हैं, उनसे ऊपर कोई जीव नहीं जाता। जीव यदि अधिकतम जा सकता है तो ब्रह्मा जी के पद तक जा सकता है। शिव तत्व आध्यात्मिक 84% गुणों के साथ, नारायण तत्व 93% गुणों के साथ है,
और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 100%। तो भगवान की तत्व विस्तार में कितना अंश किस तत्व में उपस्थित है, इसका अर्थ ये लघुता और प्रभुता से नहीं है। इसका अर्थ किस कार्य के लिए, किस प्रयोजन के लिए कौन सा तत्व विस्तार है। जिस प्रकार शक्ति तत्व में राधा रानी भी आती हैं और दुर्गा देवी भी आती हैं। शक्ति तत्व की राधा रानी जिनकी हम बात कर रहे हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति, वो भगवान की आध्यात्मिक जगत की समस्त क्रियाओं का उनके आह्लाद के लिए, उनको प्रमुदित करने के लिए, इसलिए उनका एक जो विस्तार है वो लादनी शक्ति है। संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, ये सब आध्यात्मिक जगत की शक्तियों का समुच्चय है और अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी भगवान का स्वरूप तत्व विस्तार है। वो दुर्गा देवी अपने विभिन्न नामों के साथ, चामुंडा, काली, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जो भी हम जहाँ पे भी नाम सोच सकते हैं, अपर्णा, सती, भवानी, ये सब रूपों के साथ, कहीं विंध्याचल देवी, कहीं भूमिजा, अलग अलग रूपों में वो उपस्थित हैं। तो शिव और शक्ति प्रकृति और प्रकृति को संचालित करने के लिए सत, रज और तम के 3 गुणों को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करने वाले भगवान शिव हैं। जब हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की बात करते हैं तो ब्रह्मांड के स्तर पर हमें विष्णु, ब्रह्मा और शिव तत्व बताया जाता है। भौतिक जगत का सभी कुछ जो शुद्ध सत्व संचालन है वो विष्णु तत्व से द्वारा किया जा रहा है। राजसिक रजोगुण का तत्व ब्रह्मा जी द्वारा है और तमोगुण का तत्व शंकर जी द्वारा संपादित हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव तमोगुणी है। तमोगुण का स्वभाव धारण करने वाले जीवों के आश्रय दाता भगवान शिव हैं। भगवान शिव तो परम वैष्णव है। ये विषय पहले भी कहा जा चुका है और जो इसके संपर्क में है वो परिचित है। भगवान शिव को एक बेलपत्र अर्पित नहीं होता राम लिखे बिना। भगवान अपनी इच्छा के रूप में व्यक्त करते हैं, स्वीकृत नहीं है। पहले चंदन से राम लिखा जाता है क्योंकि भगवान शिव जिसे समाधि कहा जाता है वो सतत सदैव अवस्था में कहाँ है, भगवान के ध्यान में। और भगवान के भक्त अपनी प्रशंसा सुन के नहीं प्रसन्न होते। भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं जब कोई भगवत प्रशंसा करता है। राधा रानी जब कोई भगवान की सेवा में नियुक्त होता है तो अधिकाधिक प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान शिव, यहाँ तक कि उनके तत्व विस्तार में हनुमान जी, उनके स्वयं के पुत्र गणेश जी, ये सभी अपनी प्रसन्नता में अपनी शरण में आने वाले विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति के जीवों को उनकी योग्यता के अनुपात में आगे की ओर बढ़ा देते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो वो भक्ति योग बढ़ जाता है। शास्त्र का ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें कहा जा सके कि भगवान शिव अपने उस उपासक से प्रसन्न होते हैं जो विष्णु का विरोध करता है, या भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं अपने उस भक्त से जो शिव का विरोध करता है। जगन्नाथ और विश्वनाथ, हरि और हर ब्रह्म संहिता में दूध और दही के समान बतलाए गए हैं। दूध से उत्पन्न दुग्ध पान करने वालों को यदि किसी प्रकार का विकार है तो आयुर्वेद में उसे दही के उत्पाद से सही किया जाता है। और दही के और विकार इस अर्थ में कहा जा रहा है कि जीव यदि अपनी शुद्ध सत्व स्थिति से भ्रमित हो गया है, स्खलित हो गया है और विकार युक्त हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट, उसकी परिचर्या किससे की जा रही है? दही तत्व से की जा रही है। भगवान शिव उसको शरण में लेते हैं, इसलिए शिव अत्यधिक कृपालु आशुतोष कहे गए हैं, शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले कहे गए हैं। तो विस्तार के इस क्रम में सत, रज और तम को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करते हुए सत स्वयं के लिए है, रज अपने महत्वाकांक्षी जीवी भक्तों की आकांक्षा पूर्ति के लिए है और तम धारण किया है शिव जी ने ऐसे जीव, इसका हमने क्रमिक अध्ययन किया था, ऐसे जीव जो अपनी वर्तमान अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से विष्णु की पूजा नहीं कर सकते, उनकी योग्यता ही नहीं है ऐसी, उनको कैसे आश्रय मिलेगा? क्योंकि योनियां तो 84 लाख योनियां हैं। जैसे किसी को जीवन प्राप्त हुआ पर उसने किसी भी कारणवश आत्महत्या कर ली, जितनी अवधि उसकी निर्धारित थी इस जगत में, इस शरीर में रहने की, उतने समय तक वो अब अदृश्य शरीर के साथ, आत्मा के साथ भटकते हुए इधर उधर भूत प्रेत पिशाच गणों, ऐसे वो जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की
नवदा भक्ति की विधियों में से किसी भी विधि में सेवा नहीं कर सकते, वो तमोगुण धारण किए हुए। आलस्य, अनिद्रा, अहंकार जैसे भावों को रखे हुए भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते, और सेवा करेंगे भी तो उनको कृपा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि पात्रता नहीं है। भगवान शिव उन सभी को धारण करते हैं। अब जब तमोगुण के इन त्रितत्वों को, सत्य के, रज के और तम के इन त्रितत्वों को धारण करेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा। उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, ततो विकारा अभवन षोडशामीषु कंचन उपधावन विभूति नाम सर्वासामश्नुते गतिम। उसी मिथ्या अहंकार से 16 तत्व विकार रूप में निकलते हैं। जब शिव भक्त इन तत्वों में से किसी भी विकार की पूजा करता है तो उसे सभी प्रकार का उसी तत्व के संगत भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो शिव जी की उपासना करने वाले ने कभी भक्ति, मूलतः यदि देखा जाए तो शिव जी की उपासना करके, और ये बहुत ही चर्चा का विषय रहता है आचार्यों के मध्य स्पष्ट करने के लिए कि शिव रूप में भगवान इतने अधिक करुणामय है। क्या प्रार्थना है? कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे। तो कर्पूर गौरव करुणावतारम है भगवान। तो उससे होता क्या है कि क्योंकि उपासना करने वालों की बुद्धि शुद्ध नहीं है अभी, तो वो क्या करेंगे, वो विकार युक्त तत्व से ग्रसित हैं। इसलिए जब प्रार्थना करेंगे आशुतोष महादेव प्रसन्न होंगे। तो जो वरदान भी मांगा है भगवान शिव के भक्तों ने, वो मुक्ति नहीं होती है, भोग होता है। और भगवान तो, महादेव तो अति प्रसन्नता से प्रदान भी करते हैं। तो जो विषय हम आरंभ कर रहे हैं उसको क्रमगत तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब विषय आता है कि अर्जुन ने भी महादेव की उपासना की, भगवान कृष्ण के कहने पर की। भगवान के भक्त जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त हैं, उन्हें बीच में किसी मध्यस्थ क्रम की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा की, शिव की या देवी देवताओं की शक्तियों की उपासना करने की आवश्यकताएं नहीं है। और ऐसा करने से देवी देवता, शिव ब्रह्मा अप्रसन्न भी नहीं होते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सभी भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अंशांश विभूति कला अवतार है भगवान के। इसका अर्थ कभी ये नहीं कहा गया कि इनका अपमान करना है, इसका अर्थ ये कहा गया आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ को सींचने से फल, पुष्प, तना, पत्ती सभी कुछ लहलाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और हमने देखा होगा इंद्र ने कभी किसी भक्त की भक्ति में बाधा नहीं डाली है। इंद्र ने उन सकाम कर्म करने वाले राजाओं की, महाराजाओं की, ऋषियों की तपस्या को भंग किया है जो भोग चाहते हैं। तो भगवान की भक्ति करने वालों को भगवान की इच्छा के अतिरिक्त और कोई विघ्न बाधा नहीं डालता। और भगवान की इच्छा के कारण जो विघ्न बाधा आती है उसमें भक्त की परीक्षा नहीं होती है। भक्त कितनी तन्मयता से मेरे समीप आने के लिए, मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए तत्पर है, इसकी प्रतीक्षा होती है। तो इसलिए जब भगवान, हमें लगता है कि भक्ति में अवरोध कर रहे हैं, वास्तव में जब कोई कारागार से बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। माया देवी उसी प्रकार से भक्त के द्वारा भक्ति किए जाने पर अनेक प्रकार के लोभ को प्रस्तुत करती हैं। और भक्त जब लोभ को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ जाता है तब अवरोध उपस्थित होते हैं। और जब भक्त अवरोध को भी महत्व नहीं देता जीवन में, तो वो प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। परीक्षा माया देवी ले सकती है, भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मिथ्या अहंकार के जो 16 तत्व, विषय हमारा यहीं पर है, जहां भगवान की उपासना करने वाले शिव भक्तों के बारे में कहा जा रहा है कि वे उन तत्वों के संग से जो भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसके लिए भगवान से अभिलाषा रखने लगते हैं। भगवान शब्द यहाँ पर महादेव के लिए है। मिथ्या अहंकार के 16 तत्व, हमारी 10 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, वाणी, जननांग तथा गुदा। कौन? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय की बात की जा रही है। 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश।
और 16वां मन है। तो मिथ्या अहंकार के जो 16 तत्व हैं और इनसे संबंधित किसी को भी भोग की कोई वस्तु चाहिए, किसी को भी स्वयं को मन को तृप्त करने के लिए पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पुरुष चाहिए, जिस भी प्रकार की ऐश्वर्य की बात करेंगे इन्हीं 16 विकारों से जनित है। ये यहाँ पर बताया गया। कहते हैं आचार्य, इन 16 वस्तुओं में से हर एक में महादेव एक विशेष लिंग स्वरूप में उपस्थित है और इसलिए ब्रह्मांड के विभिन्न पवित्र स्थानों में अर्चा विग्रह के रूप में शिवलिंग की स्थापना की गई है और वो पूजित है। तो ये प्रामाणिक है, शिव की पूजा प्रामाणिक है। यदि विष्णु का भक्त शिव जी की पूजा करेगा तो महादेव अप्रसन्न होंगे ऐसा नहीं है, महादेव अधिकाधिक प्रसन्न होंगे और उसे भगवान कृष्ण की और अधिक भक्ति प्रदान करेंगे। पर भगवान के भक्त को तो भौतिक ऐश्वर्य चाहिए नहीं और भगवान नहीं देंगे, ये अलग अलग बात है। हमें चाहिए नहीं, जैसे एक समदर्शी माता पिता अपनी क्षमता की पराकाष्ठा तक बिना पक्षपात के अपने सभी संतानों को समान रूप से अपनी संपत्ति का वितरण करते हैं। उसमें जो अच्छा है, जो स्वभाव से मृदुल है, उसको तो किसी भी स्तर पर त्यागा नहीं जाएगा। तो भगवान का भक्त यदि उनकी पूजा कर रहा है, भले उसे अलग से कामना नहीं है, पर भगवान नहीं देंगे ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त अतिरिक्त कामना नहीं करते, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान करते ही करते हैं। अपनी योजनाओं में निमित्त बनाने के लिए उन्हें और जो ऐश्वर्य देना है वो स्वतः देंगे। तो भक्त की, जैसे समझदार संतान कभी अपने माता पिता से धन संपत्ति के विवाद के लिए झगड़ा नहीं करेगी, वैसे ही भगवान के भक्तों की स्थिति है। तो मिलना तो है ही, पर मिलेगा इस आस के साथ, इस प्रवृत्ति के साथ, इस भाव के साथ भगवान के भक्त पूजा नहीं करते। पर महादेव के संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि महादेव के भक्त अभिलाषी होते हैं, क्योंकि महादेव आश्रय ही देते हैं ऐसे भक्तों को। तो शिव भक्त किसी भी लिंग विशेष की पूजा करके, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पवित्र स्थानों में है, तत्संबंधी उस लिंग विशेष से संबंधित ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 5 में कहा गया है, हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर स सर्वदृग् उपदृष्टा तम भजन निर्गुण भवेत। किंतु भगवान हरि का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। वे सर्वदृष्टा नित्य साक्षी भगवान है, जो भौतिक प्रकृति के परे हैं। जो उनकी पूजा करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान अपनी भौतिक प्रकृति के द्वारा इस जगत में उपस्थित है, पर उनका स्वयं का कोई प्रत्यक्ष संलग्न नहीं। जैसे देश का जो प्रधानमंत्री है, उसके नाम की प्रतिलिपियां हर देश के हर गांव में, हर कोने में, हर घर में पहुंचेगी। प्रत्यक्ष रूप से देश के प्रधानमंत्री को वहां उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। न होते वो वहां न होते हुए भी उपस्थित है। वैसे ही भौतिक जगत में भगवान न होते हुए भी उपस्थित है, क्योंकि जो प्रकृति है वो भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। और क्योंकि भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं और एक ही समय पर अनुपस्थित भी हैं, तो भगवान के भक्त बहुत अधिक भौतिक संपत्ति संचय और ऐश्वर्यों के भोग के लिए उनके उनकी साधना, उपासना और संगति नहीं प्राप्त करते, कृपा नहीं प्राप्त करते। बहुत सुंदर श्लोक है ये और आवश्यक है यहाँ पर कहना। तात्पर्य में उल्लेख किया गया है, गुणा सत्वादय शांत गौर मूढ़ा स्वभावत विष्णु ब्रह्म शिवानाम च गुणयंत्री स्वरूपिणाम। सतो रजो तथा तमोगुण जिनके स्वभाव क्रमशः शांत, उद्धत तथा मूर्ख हैं, स्वयं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव द्वारा नियामित होते हैं। तो जैसा स्वभाव है वैसे तत्व के प्रभाव में जीव अपने आप को लगाता है। सत वाले विष्णु, रज स्वभाव वाले महत्वाकांक्षी ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। हिरण्यकशिपु महत्वाकांक्षा है जीवन में, स्वर्ग लोक और इन सबको विजित कर लेना है। और तम गुण स्वभाव वाले शिव जी द्वारा संचालित किए जाते हैं।
और इसका अर्थ ये नहीं है, स्पष्ट रूप से इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा और शिव यहाँ पे राजसिक और तामसिक कहे जा रहे हैं, क्योंकि अगले ही श्लोक में यहाँ तात्पर्य में उल्लिखित किया गया है, रजस्तमो गुणाभ्याम तु भवेताम ब्रह्म रुद्रयो गुणोपमर्दतो भूयम तम तत् अंशानाम च भिन्नता। दूसरी ओर रजो तथा तमोगुण से ब्रह्मा तथा रुद्र के आदि आध्यात्मिक गुण छिप जाते हैं। इस तरह आध्यात्मिक गुण अंशतः पृथक भौतिक गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के ये स्वरूप विस्तार महादेव ये नहीं तमोगुणी है, तमोगुणों को धारण करने वाले जीवों को ये आश्रय देने वाले हैं। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये स्थिति स्पष्ट है अब तुम्हें। अब मैं बतलाता हूँ कथा के रूप में। निवृत्तेषु अश्वमेधेषु राजा युष्मत् पितामह शृण्वन् भगवत धर्मान अपृक्षतिदम अच्युतम। तुम्हारे बाबा राजा युधिष्ठिर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेने के बाद भगवान अच्युत से यही प्रश्न पूछा था जब वे भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। क्या कह रहे हैं? स आह भगवान तस्मै प्रीत शुश्रूषवे प्रभु नृणाम निःश्रेयसार्थाय यह अवतीर्ण यदोकुले। राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण जो सारे लोगों को परम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यदुकुल में अवतीर्ण हुए थे, इस प्रश्न से प्रसन्न हुए। भगवान ने निम्नवत उत्तर दिया जिसे राजा ने उत्सुकता पूर्वक सुना। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को जो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को उत्तर दिया था, मैं तुम्हें वही उत्तर प्रस्तुत करता हूँ। श्री भगवान उवाच यस्याहम् अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। पुनः बहुत भयभीत करने वाली बात है यहाँ पर, और आचार्य से स्पष्ट करते हैं। भगवत भक्त के जीवन में सुख और दुख का अंतराल नहीं आता, ये सत्य नहीं है। सुख भी आता है, जो इस जगत में सुख और दुख की परिभाषा कही गई है बिल्कुल उसी मूल रूप में, और दुख भी आता है। भगवान का ये कथन भक्त के लिए अप्रभावी है कि वो उसे सुखी कर रहे हैं या उसके धन को हर कर से निवृत्त कर रहे हैं, या अगर ये लोगों की शब्द, क्योंकि सुख और दुख की परिभाषा इस जगत के लिए है। आध्यात्मिक जगत में कोई सुखी या कोई दुखी शब्द है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में कोई क्लेश, शारीरिक ताप, संताप, रोग, जरा, व्याधि है ही नहीं। तो सुख और दुख की परिभाषा इस भौतिक जगत के संदर्भ में कही गई है। और भगवान कहते हैं जब मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो जो इस भौतिक जगत के सुख दुख की परिभाषा है उसी के सापेक्ष में धन की बात की जा रही है। द्रव्य का एक भाग धन है, संपत्ति का एक भाग धन है, अच्छा स्वास्थ्य भी एक संपत्ति है। जो धन शब्द यहाँ उल्लेखित किया गया है वो इस भौतिक जगत से संबंधित जो धन की बात है वो इस ऐश्वर्य से संबंधित है। निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं, तो विशेष कृपा होती है भक्तों पर कि उनके जीवन से जो लोग उनके ऐश्वर्य को देखकर जुड़े हुए हैं, क्रमशः भगवान, आध्यात्मिक दृष्टि से हम समझें या लौकिक दृष्टि से समझें, क्रमशः भगवान ऐसे जीवों के जो उनके ऊपर शरणागत और आश्रित हो चुके हैं, अनावश्यक संबंधी जनों को स्वयं विलग करवा देते हैं। समय भी एक धन है, संसाधन भी एक धन है, स्वास्थ्य भी एक धन है, संबंधी भी एक धन है हमारा, और ये सब यहाँ इस भौतिक जगत के अलग अलग मापक इकाइयां हैं, सफलता के मापदंड स्थापित करने वाले पैमाने हैं। कौन कितना अधिक सुखी या दुखी है ये एकमात्र खर्च करने वाले संपत्ति मूल्य से नहीं निर्धारित होता। कोई बहुत अधिक धनवान हो, इस जगत की दृष्टि से देखा जाए कोई बहुत अधिक धनवान हो पर संतान ना हो, ऐसे राजा महाराजाओं की हमने कथा सुनी। किसी के पास संतान हो पर सुंदर स्वास्थ्य ना हो, तो ये जो ऐश्वर्यों की यहाँ पर तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करते हैं सुख और दुखी होने की मापक इकाई के रूप में। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को इन भाव से रहित कर देता हूँ।
नरसिंह मेहता के टाइम के पास एक समय पर बहुत अधिक धन था, पर जैसे जैसे उनकी आध्यात्मिक संपदा बढ़ती गई, अनावश्यक रूप से समय बाधित करने वाली भौतिक संपदा का नरसिंह मेहता ने स्वेच्छा से धीरे धीरे त्याग कर दिया। और जैसे जैसे उनकी भौतिक संपदा का त्याग होने लगा, उनके संबंधी उनसे दूर चले गए, क्योंकि इस जगत के अधिकतम संबंध इस बात पर निर्धारित होते हैं कि सामने वाले के पास इस संबंध में निवेश करने के लिए क्या है। विचार करके देखिए, बहुत सरल पंक्ति है, हम सभी अपने अनुभवों में इसके लिए कई बार दुखी और सुखी होते आए हैं, अपेक्षा और उपेक्षा के इस चक्कर में फंसकर। पर इस जगत के अधिकतम संबंध इस स्तर पर निर्धारित होते हैं कि सामने वाला हमसे अधिक सामर्थ्यवान है कि नहीं है, और वो हमें सामने वाले के साथ संबंध बनाने से कुछ लाभ है या नहीं, ये देखकर इस जगत के संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए भगवान शिव और भगवान कृष्ण के भक्तों की तुलना करते हुए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि वो हर वक्त वस्तु, वो हर व्यक्ति, वो हर स्थिति, स्थान जो भगवान कृष्ण के भक्तों को उनकी भक्ति से विगलित करने वाला हो, विभ्रमित करने वाला हो, वो धीरे धीरे भगवान हटाते चले जाते हैं। सदैव ये प्रक्रिया कष्टकारक होगी, ये आवश्यक नहीं है। भक्त तो इच्छा और कामना करता है कि उसके संबंधी भी भक्त बनते चले जाएं। जो इस प्रक्रिया में साथ देते चले जाएंगे वो संग आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो भौतिक ऐश्वर्य के कारण संबंधी बने हुए हैं, परिवारी जन बने हुए हैं, वो शनैः शनैः स्वतः जीव का आध्यात्मिक, क्योंकि भक्त के पास यदि आध्यात्मिक ज्ञान विकसित होने लग गया है तो वो अपने धन का अधिकाधिक प्रयोग संबंधियों को सुखी करने या अनावश्यक रूप से उनकी भोग तृप्ति करने में लगाने की अपेक्षा कहाँ करेगा? ऐसे कार्यों में जिससे अन्यों को भी भगवत भक्ति के मार्ग प्रशस्ति में सहायता मिले। कहीं मंदिर भवन निर्माण में, कहीं कथा कार्यक्रम के आयोजन में, कहीं दीन आश्रितों को उनके मूल संबंध ऐश्वर्य से जोड़ने के लिए। तो शनैः शनैः अनेकों प्रकार के जो भौतिक जगत के ये मापदंड इकाई वाले कारक हैं, ये नष्ट होते चले जाते हैं। आगे उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान के द्वारा वर्णित किए गए इस एक पंक्ति के अर्थ को करीब 5 पेज के तात्पर्य में यहाँ पर उल्लिखित किया गया है, जिसे मैंने संक्षेप में कहने का प्रयास किया। आगे कहते हैं, भगवान ने जो युधिष्ठिर महाराज से कहा उसे उद्धृत करते हुए, स यदा वितथोद्योग निर्विण्ण स्याद्धन इहया मत्परे कृत मैत्रस्य करिष्ये मत अनुग्रहम। जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद का जीवन स्वयं इसका एक उदाहरण है। तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सद अनंतकम विज्ञायात्मतया धीर संसारात्मा परिमुच्यते। इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति ब्रह्मा को, जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहीन जगत से परे है, सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है, वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद के संपूर्ण जीवन में, श्रील प्रभुपाद एक समय, जब हम उनकी लीलामृत जीवनी पढ़ते हैं तो एक समय भारत के सफल उद्यमियों में, और युवावस्था की बात है ये, सफल उद्यमियों में आते थे। इतना भ्रमण करना होता था श्रील प्रभुपाद को अपने व्यवसाय के लिए, और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने कभी इसके लिए मना नहीं किया कि व्यवसाय छोड़ दो। वो उन्हें प्रेरित करते रहे। क्यों? क्योंकि व्यवसाय से प्राप्त धन से समुचित प्रकार से परिवार का भरण पोषण किया है श्रील प्रभुपाद ने। उपलब्ध धन से उन्होंने पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग किया है, पुस्तकों के वितरण में सहयोग किया है,
भक्तों, साधुओं, सन्यासियों को अलग अलग प्रकार से सहयोग किया है, पर जैसा कि यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं, शनैः शनैः भौतिक जगत के विभिन्न संबंधों में जो समान विचारधारा के साथ भगवत भक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं है, उनसे विलगाव होता चला जाता है। जब हम अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या को देखें, और ये सभी का अनुभव हो सकता है जो इस मार्ग पर है, जब हम प्रतिदिन 16 माला का जाप करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता पठन और श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम पठन और श्रवण करेंगे, भगवान की सेवा पूजा श्रृंगार के लिए कार्य करेंगे, भगवान के द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्व रूप में दिए गए परिवारी जनों का संरक्षण करेंगे, जब हम पुरुषार्थ के इस क्रम में शरीर की रक्षा के लिए अन्य हमारे जो आश्रित हैं उनके लिए व्यवसाय, रोजगार, अपने कार्य करने के लिए जाएंगे, तब इन सब के पश्चात भौतिक सामाजिकता का हमारा जो समय है वो अत्यधिक अल्प हो जाता है स्वाभाविक रूप से। और इतने सब प्रकार की मनोवृत्तियों में संलग्न रहने के पश्चात जब कोई उत्सव है, कोई अवसर है, कोई आयोजन है जो भक्तों के संग करना है, तो हम पूरी प्रफुल्लता के साथ रहेंगे। तो जब भगवान कहते हैं कि वो धन और इस प्रकार के संबंधों से हमें विलग कर देते हैं, तो उसका अर्थ है आध्यात्मिक धन उपलब्ध हो रहा है। उसका अर्थ ये नहीं है, ये कोई डरने और भयभीत होने वाली बात नहीं है। इस शरीर के उद्देश्य की प्राप्ति, शरीर क्यों मिला है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवान भक्त के जो अब मित्र परिजन संबंधी हैं वो भी भक्त बन चुके होते हैं। उसका जो धन अर्जन करने का उपक्रम है वो आध्यात्मिक धन भी संचय करता जा रहा है नाम जप करते हुए, और वो भौतिक जगत का धन भी अन्य हरि नाम कर सके इस योजना में लगाता चला जा रहा है। तो ये कोई दुखदाई प्रक्रिया नहीं है। अन्यों को दुखदाई लग सकती है क्योंकि अन्य भक्त का जीवन बाह्य दृष्टि से अवलोकन कर रहे हैं, पर जो वास्तव में भक्त बनने के लिए प्रयासरत है उसको ये भगवत कृपा लगती है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, अतो मां सुदुराराध्यं हित्वा अन्यान् भजते जन ततः ते आशुतोषेभ्यो लब्धराज्य श्रियोद्धता मत्ता प्रमत्ता वरदान विस्मयन्ति अवजानते। चूंकि मुझे पूजना कठिन है इसलिए सामान्यतया लोग मुझसे कतराते हैं, और बजाय इसके वे अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। जब लोग इन देवों से राजसी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो वे उद्धत, गर्वोन्मत्त तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। वे उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वर दिया है। और ये उदाहरण है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी भयभीत हुए हैं वर देने के पश्चात, और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम को उपस्थित होना पड़ता है। वर दिया था ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, नरसिंह रूप धारण करके भगवान को आना पड़ा उस वर से इस जगत को बचाने के लिए। जब हम घटनाओं को इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें शास्त्रों के कहे गए ये वचन कितने सही और सिद्ध लगते हैं। भगवान के भक्तों ने पूरे अब तक के सत्रों में, पूरी भागवतम की इस यात्रा में हम देख सकते हैं भगवान के भक्तों ने, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने कभी नहीं मांगा और कहीं नहीं मांगा। वो मांगने की प्रेरणा से गए, पर जब उनकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई और जब भगवान के दर्शन हुए उसके बाद किसी ने कभी कोई भौतिक संपत्ति मांगी ही नहीं, ऐश्वर्य मांगा ही नहीं। इसका अर्थ ही थोड़ी है, कोई भी उदाहरण नहीं है ऐसा जिसमें उन्होंने ना मांगा हो और फिर भी वो दरिद्र दिख रहे हो। बिना मांगे देने वाले हैं भगवान। इसलिए दूर दूर दृष्टि जिसे कहते हैं, जिसे अपने लाभ और हानि की वास्तविक चिंता करने वाला कहते हैं, उसे कोई भौतिक चाह नहीं करनी चाहिए। पर यदि मन परेशान हो और भगवत भक्ति बाधित हो रही हो तो भी भक्त बनने की गरिमा का वहन करते हुए हमें ये कहना चाहिए, भगवान यदि आपकी इच्छा है तो इस परिस्थिति में या इस स्थिति में इस व्यक्ति के लिए, इस साधन संसाधन आवश्यकता के लिए जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगे भगवान वो करें।
मैं आपकी कृपा को समझ पाऊं, मुझे ये योग्यता प्रदान करें प्रभु। आप कृपा तो कर ही रहे हैं, पर मेरी पात्रता अभी विकसित हुई है नहीं, ये सुनिश्चित करने का भी प्रयास आपको ही करना होगा। पर ऐसा मुझे कोई उदाहरण नहीं याद है। यदि आप में से किसी को स्मरण हो तो आप बता सकते हैं, जिसमें भगवान के भक्त ने उनकी उपासना की हो और उसे किसी भी प्रकार की हानि हुई हो। असुरों तक को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान भक्तों की स्थिति के साथ कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते। पर जो दूर दृष्टि नहीं रखते, अल्पज्ञानी होते हैं, जो इस भौतिक जगत की प्रवृत्ति में अपने आप को दूसरे से ऊपर और श्रेष्ठतर दिखाने का प्रयास करते हैं, वो गर्वोन्मत्त भाव से, उद्धत भाव से, कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए, सौदेबाजी करते हुए, इतने वार का हम व्रत रखेंगे, ये मुराद पूरी हो जानी चाहिए, ये हमारी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद उद्यापन कर दिया। भगव वो स्वरूप, चाहे देवी देवता शक्ति किसी का भी स्वरूप हो, वो तो अभी भी विद्यमान है ना। तो हम, वो कोई हमारा एटीएम बैंक अकाउंट है कि हमने कार्ड डाला और पैसे निकाले और काम करने लगे। भगवान के भक्ति की अपेक्षा देवी देवताओं की भक्ति के साथ का जो उपक्रम कहा जाता है, उसका परिणाम तो यही निकल कर आता है। और क्योंकि ये भौतिक कामना की प्रवृत्ति से किया गया, इसलिए जब हमारे इच्छा के विपरीत कार्य होने लगेगा तो हमें प्रिय नहीं लगेगा। और जिसने हमारी इच्छा की है, जैसे संबंध इस जगत का लेन देन है, जब तक कोई हमारे लिए अच्छा बोल रहा है, हमारे लिए अच्छा कर रहा है, हमारे मन का कर रहा है, तब तक वो हमारे लिए अच्छा है। देखा जाए तो हम भगवान के मन का कितना करते हैं, कितना कम करते हैं, कितना करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ कहने का प्रयास है मेरा। भगवान के लिए हम कितना करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते ऐसा। और भगवान हमारे कितने प्रकार के अनर्थों को सहन करते हुए भी कभी अपनी कृपा से वंचित नहीं करते। इसलिए आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्रीशुकुवाच शाप प्रसादयो ईशो शाप प्रसादयो ईशा ब्रह्म विष्णु शिवादय सद्य शाप प्रसादोंग शिवो ब्रह्मा न चाच्युत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवता किसी को शाप या आशीर्वाद देने में समर्थ है। शिव तथा ब्रह्मा श्राप देने में या वर देने में बहुत शीघ्रता करते हैं, किंतु हे राजन, भगवान अच्युत ऐसे नहीं है। भगवान प्रतीक्षा करते हैं। क्षमा कीजिए। तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं, और शिव और ब्रह्मा के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रसन्न और अप्रसन्न, वर और श्राप दोनों देने में वो शीघ्रता कर देते हैं। अथ चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं वृकासुराय गिरिशो वरम दत्वापसंकटम्। इस संबंध में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण बतलाया जाता है कि किस तरह वृकासुर को वर मांगने के लिए कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी संकट में पड़ गए। वृको नामासुर पुत्र शकुने पति नारदम दृष्ट्वा आशुतोषम पप्रक्ष देवेषु त्रिषु दुर्मति।
एक बार मार्ग में शकुनी पुत्र वृक नामक असुर की नारद से भेंट हो गई। इस दुष्ट ने उनसे पूछा कि तीन प्रमुख देवों में से किसे सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये वृकासुर है। भागवतम में हमने जहाँ इंद्र के लिए आवश्यक दधीची की हड्डियों से बने व्रज की वज्र की बात की थी, वो वृतासुर थे। तो वृतासुर भगवान की भक्तों में आते हैं। उनकी प्रार्थना जो है वो वृकासुर की जो प्रार्थना है इसमें भागवतम में, वो अत्यंत पवित्रतम शब्दों की प्रार्थना है। वृतासुर थे वो, यहाँ हम वृकासुर की बात करें तो कोई अस्पष्टता ना हो, इसलिए पुनरावृत्ति है ये। तो शकुनी पुत्र वृक नामक असुर कहते हैं कुछ चाहिए तो किसे सबसे अधिक प्रसन्न, किसे शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। तो नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि तो उपस्थित ही हैं भगवान के योजनाओं के अनुसार कार्यों को संपादित करवाने के लिए। कहते हैं स आह देवम गिरिशम उपाधावाशु सिद्धयशी यो अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आशुतुष्यति कुप्यति। नारद ने उससे कहा तुम शिव की पूजा करो तो तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो सकेगी। वे अपनी पूजा करने वालों के रंच मात्र भी उत्तम गुणों को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी रंच मात्र भी देखकर तुरंत कुपित हो जाते हैं। दशास्य बाणयोतुष्ट स्तुवतो वंदिनो इव ऐश्वर्यम अतुलम दत्वा तताप सुसंकटम। वे 10 सिर वाले रावण से तथा बाण से तब प्रसन्न हो उठे जब उनमें से प्रत्येक ने राज्य दरबार के बंदी जनों की तरह उनके यश का गायन किया। तब शिव जी ने उन दोनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, किंतु इसके फलस्वरूप उन्हें दोनों के कारण महान संकट उठाना पड़ा था। परम सत्य है ये। लंका नगरी प्राप्त हुई थी, कैलाश पर्वत उठाने चल पड़े थे, और बाणासुर की कथा तो हम सभी ने यहाँ पर श्रवण की, जब भगवान ने उनको, भगवान शिव के कहने से भगवान कृष्ण ने बाणासुर को रक्षित भी किया और दंडित भी किया था। तो रावण शक्ति का दुरुपयोग करके पवित्र कैलाश पर्वत को ही नष्ट करने के लिए चल पड़े थे, और भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए बाणासुर शिव को उनकी राजधानी की रखवाली करने के लिए राजी कर लेते हैं। तो ये सारे संकट हैं आशुतोष अपने स्वभाव के कारण अनुभूत कर चुके हैं। श्लोक संख्या 17 में इत्यादिष्ट तमासुर उपाधावत स्वगात्रत केदारे आत्मक्रव्येण जोयानोग्नि मुखम हरम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह उपदेश पाकर वह असुर केदारनाथ में शिव जी की पूजा करने गया, जहां वह अपने शरीर के मांस के टुकड़े काट काट कर पवित्र अग्नि में, जो कि शिव मुख है, आहुतियां देने लगा। देवोपलब्धिम अप्राप्य निर्वेदात सप्तमे हनि शिरो अवृश्य सुधीति न तत्तीर्थ क्लिन्न मूर्धजम। तदा महाकारुणिको सधुर्जटी यथा वयं चाग्निवोत्थितो नलात् निगृह्य दौर्भ्यां भुजयोन्निर्वार्यत् ततः स्पर्शनाद् भूय उपस्कृताकृति। देवता का दर्शन न पाकर वृकासुर हताश हो गया। अंत में 7वें दिन केदारनाथ की पवित्र नदी में अपने बाल भिगोकर तथा उन्हें गीला ही रहने देकर उसने एक कुल्हाड़ा उठाया और अपना सिर काटने लगा। लेकिन उसी क्षण परम दयालु शिव जी यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए, जो कि साक्षात अग्निदेव जैसे लग रहे थे। उन्होंने असुर को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उसकी दोनों बाहें पकड़ ली, जिस तरह ऐसी परिस्थिति में हम सभी करेंगे। शिव जी का स्पर्श करने से वृकासुर एक बार फिर से पूर्ण हो गया। तो असुर इसी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। 7 दिन में महाराज परीक्षित 7 दिन में 18,000 श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को श्रवण करके अन्यों के लिए भी मृत्यु के समय कैसी मनोदशा होनी चाहिए ये भाव व्यक्त करते हैं। और असुर रूप में यहाँ वृकासुर 7 दिन में यदि अपने मनोवांछित कार्य नहीं हुआ तो भगवान के समक्ष सिर काट के भेज के ऐसे असुर रूप की तमोगुण की जैसी उपासना पद्धति है उससे हमें यहाँ पर परिचित करा रहे हैं। तो हम परीक्षित का अनुगमन करना चाहते हैं या वृकासुर का अनुगमन करना चाहते हैं, इतनी बुद्धि, इतनी मति, इतनी सोचने समझने की क्षमता हम सभी को प्रदान है भगवान द्वारा।
श्लोक संख्या 20 में, तमाह चांगालमलं वृणीष्व मे यथा विकामं वितरामि ते वरम प्रिये यतो ये नृणां प्रपद्यताम् अहो त्वयात्मा भृशमर्दते वृथा। शिव जी ने उससे कहा, हे मित्र बस करो बस करो, तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। हाय, तुमने वृथा ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि जो लोग शरण के लिए मेरे पास पहुंचते हैं उनके द्वारा मात्र जल की भेंट से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। किसी को कोई दुविधा नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई असत्य संभाषण नहीं लग सकता। ये शिव जी तो जल से प्रसन्न है। वास्तव में सभी तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बेलपत्र से, जल से, जो धतूरा अन्यों के लिए विषघातक है, महादेव तो कहते हैं मैं उससे भी प्रसन्न हूँ। सभी प्रकार के त्यक्त जीवों को, भावों को भी स्वीकार करने वाले आशुतोष महादेव कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देवम सवृप पापियान वरम भूत भयावहम यस्य यस्य करम शिष्णि दास्ये समृयतामिति। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उस पापी वृक ने भगवान से जो वर मांगा वह सारे जीवों को भयाकांत करने वाला था। वृक ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये वृकासुर का वरदान मांगने का तरीका है। कहता है जिसके सिर पर हाथ रखो उसकी मृत्यु हो जाए। तश्रुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मना इव भारत ओम इति प्रहसन तस्मै ददे अहे अमृतम यथा। यह सुनकर भगवान रुद्र कुछ विचलित से लगे, फिर भी हे भारत, उन्होंने अपनी असहमति दिखाने के लिए ओम का उच्चारण किया और व्यंग हंसी के साथ वृक्ष को वर दे दिया, मानो विषैले सर्प को दूध दे दिया गया हो। सतत्वर परीक्षार्थम शंभो मूर्ध्नि किलासुर स्वहस्तं धातुमारेभे स अभिप्यत स्वकृतात् शिव। भगवान शंभु के वर की परीक्षा करने के लिए असुर ने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया और तब शिव जी को अपने किए हुए पर भय लगने लगा। तेनोपसृष्ट संत्रस्त पराधावन सवे पथु यावदंतम दिवो भूमे कष्टानामुदगादुदक। जब असुर उनका पीछा करने लगा तो शिव जी भय से कांपते हुए उत्तर में स्थित अपने निवास से तेजी से भागने लगे। जहां तक पृथ्वी, आकाश तथा ब्रह्मांड के शोर हैं, वहां तक वे दौड़ते रहे। अजानन्त प्रतिविधिं तुष्णीमासन् सुरेश्वरा ततो वैकुण्ठमागमत् भास्वरं तमसः परं यत्र नारायणः साक्षात् न्यासिनां परमो गतिः शांतानां न्यस्तदंडानां यतो नावर्तते गत। बड़े बड़े देवता यह न जानने से कि वर का निराकरण कैसे किया जाए केवल मौन रह सकते हैं। शिव जी समस्त अंधकार के परे वैकुंठ के तेजस्वी धाम पहुंचे, जहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं। यह धाम उन विरक्तों का गंतव्य है जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है और जो अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुके हैं। वहां जाकर कोई फिर से नहीं लौटता। तो श्वेत द्वीप पहुंचे हैं भगवान शिव जी, श्वेत द्वीप में प्रवेश करते हैं। श्वेत द्वीप भौतिक ब्रह्मांड की सीमा के भीतर आध्यात्मिक जगत की विशेष चौकसी स्थल, सुरक्षा व्यवस्था करने के रूप में है। यहाँ पर उल्लेख करते हैं श्रील श्रीधर स्वामी, दिव्य दुग्ध सागर से घिरे सुंदर श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु अनंत शेष की शैया में शयन कर रहे हैं और सहायता की आवश्यकता पड़ने पर वे देवताओं को उपलब्ध होते हैं। ये श्वेत द्वीप वही है जब स्कंद 10 अध्याय 1 आरंभ में ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भूमि सहित धराधाम की भार को हरण करने के लिए प्रार्थना करने पहुंचते हैं। शिव जी यहाँ श्वेत द्वीप में उपस्थित हो गए हैं। कहते हैं, तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा भगवान वृजिनर्दन दुरा प्रत्युदीयात् भूत्वा बटुको योग मायया मेखलाजिन दंडाक्षय तेजसा अग्नि इव ज्वलन अभिवादयामास च तम पुष्पाणि विनीतवत्। अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान ने दूर से ही देख लिया कि शिव जी संकट में हैं। अतएव अपनी योग माया शक्ति से उन्होंने ब्रह्मचारी छात्र का रूप धारण कर लिया, जो उपयुक्त मेखला, मृगचर्म, दंड तथा जपमाला से युक्त था, और वृकासुर के समक्ष आए। भगवान की आभा अग्नि के समान चमचमा रही थी।
अपने हाथ में कुशा घास पकड़े हुए उन्होंने असुर का विनीत भाव से स्वागत किया। तो शिव जी का संकट भगवान से अज्ञात नहीं है, भगवान जान गए और उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है वृकासुर का स्वागत करने के लिए। कैसे? वेशधारी स्वरूप धारण करके कहा कि तुम ब्रह्म हम ब्रह्मवेत्ता हैं, तुम शकुनी के पुत्र हो जो अत्यधिक ज्ञानी और तपस्वी था, अतएव मुझ जैसे युवक ब्रह्मचारी से तुम सत्कार पाने के प्राप्त हो। तो इस प्रकार भगवान भ्रमित कर रहे हैं वृकासुर को। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं भगवान श्री भगवान उवाच शाकुनेय भवान व्यक्तम शांत किम दूरमागत क्षणम विश्रम्यताम पुंश आत्मायम सर्व कामधुक। भगवान ने कहा, हे शकुनी पुत्र, तुम थके लग रहे हो, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो, आखिर मनुष्य का शरीर ही सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो यहाँ पर कहा है भगवान ने स्पष्ट करते हुए, भगवान शिव जो अत्यधिक करुणावतार हैं, जो वर देकर ये भी नहीं सोचते, इतनी करुणाशीलता दयाद्रता है कि ये जिस प्रकार का वर मांग रहा है उससे ये जगत को त्रास देगा, और कुछ तो ऐसे वर मांग लेते हैं जिससे वो शिव को ही त्रास देने के लिए पहुंच जाते हैं। पर भगवान का ये शिव तत्व विस्तार भगवान की इच्छा से परे नहीं है, इसलिए इससे जनित अवरोधों को, समस्याओं को हरण करना भगवान के लिए एक चुटकी बजाने के समान सरल कार्य है। तो वृकासुर जब शिव जी द्वारा वरदान प्राप्त करके शिव जी को ही परीक्षा करने चल पड़ा, सिर पर हाथ रखकर भस्म करने के लिए, तो शिव जी श्वेत द्वीप पहुंचकर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, और भगवान शिव जी पर आए संकट को पहले से जानकर ब्रह्मचारी का वेश धारण किए, मृगांबर चर्मधारी कमंडल लेकर वृकासुर को कहते हैं, हम आपका कैसे स्वागत करें? यदि न श्रवणायलं युष्मद्व्यवसितं विभो मड्यतां प्रायशः पुंभी धृते स्व अर्थान समीहते। हे विभो, यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं तो हमें बतलाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सामान्यतया मनुष्य अन्यों से सहायता लेकर अपने कार्यों को सिद्ध करता है। तो भगवान कहते हैं, आपने वरदान प्राप्त किया है कि जिसके सिर पर आप हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। सामान्यतया वरदान अपने हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आपका हित क्या है? आप क्या चाहते हैं? जब ब्रह्मचारी रूप में भगवान के द्वारा वृकासुर से ये प्रश्न किया गया है, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री शुकुवाच एवं भगवता पृष्ठ वचसामृत वर्षिणा गतक्लम अब्रवीत तस्मै यथा पूर्वम अनुष्ठितम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी में भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वृक को लगा कि उसकी थकान मिट गई है। उसने भगवान से अपने द्वारा की गई हर बात बतला दी। श्री भगवान उवाच एवं चेत तर्हि तद्वाक्यं न वयं श्रद्धधीमहि यो दक्ष शापात पैशाच्यम प्राप्त प्रेत पिशाचराट। भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम शिव के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। शिव तो प्रेतों तथा पिशाचों के वही स्वामी है जिन्हें दक्ष ने एक मानव भक्षी पिशाच बनने का श्राप दे दिया था। यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेंद्र जगद्गुरु तर्ह्यांगाशु स्वशिरसि हस्तम न्यस्य प्रतीहताम। हे असुर श्रेष्ठ, यदि उन पर तुम्हें विश्वास है क्योंकि वे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो अविलंब तुम अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देख लो कि क्या होता है। इतने विश्वास से वृकासुर कहता है कि ब्रह्मा जी ने, अब क्षमा कीजिए, शिव जी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं, शिव जी, वाक चातुर्य भगवान का, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य हमारी कल्पना के परे हैं। कहते हैं, भगवान, शिव पर विश्वास कर लिया तुमने, तुम समझते भी हो कि वो प्रभावशाली हैं कि नहीं है वरदान देने में? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि वो तो दक्ष के द्वारा श्रापित हैं मानव भक्षी पिशाच बनने के लिए। मानव भक्षी पिशाच का अर्थ यहाँ पर क्या था? दक्ष की कथा हम सभी ने पूर्ववर्ती स्कंधों में श्रवण की है। कहते हैं कि वो तो भूत प्रेतों के आश्रयदाता हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान महादेव के लिए
किसी भी प्रकार का असभ्य संबोधन कर रहे हैं। महादेव वहां उपस्थित हैं, जिस परम विश्वास के साथ भगवान उस विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए, क्योंकि परम वैष्णव महादेव उनकी सच्चरित्रता का, उनकी सज्जनता का अनुचित लाभ उठाते हुए वृकासुर ने यह वरदान मांगा है। तो भगवान उनको पुनः आश्वस्त करने के लिए वृकासुर के संग इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं। हरि और हर में, जगन्नाथ और विश्वनाथ में किसी प्रकार का भेद नहीं है। विभेद इस अर्थ में एक दूसरे को लघुता और प्रभुता के मानक पर नहीं नापने की बात है। ये यहाँ पर जब वृकासुर के समक्ष भगवान ऐसा कहते हैं, तो वो वृकासुर को भ्रमित करने के लिए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि शिव ये श्राप, ये वरदान दे सकते हैं? क्यों ना इसकी परीक्षा तुम स्वयं, तुम इतने प्रभुत्वशाली हो, तुम्हें तो वास्तव में जिस शकुनी पुत्र के रूप में तुम जाने जाते हो, तुम्हें तो वास्तव में सबसे पहले अपने ऊपर परीक्षण करना चाहिए। और इतना कहने के बाद भगवान उसकी बुद्धि को और मोहजनित करते हुए कह रहे हैं, यद्य सत्यम वच शंभो कथश्चित दानवर्षभ तत् एनम जहि असत्वाचम न यत वक्ता अनृतम पुनः। हे दानव श्रेष्ठ, यदि किसी तरह भगवान शंभु के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं, तो उस झूठे का वध कर दो, जिससे वह दोबारा झूठ न बोल सके। तो इतना भ्रमित कर दिया शिव जी ने, शिव जी के लिए उस असुर को, कि कहते हैं पहले तुम स्वयं पर परीक्षण करो। हो सकता है शिव जी में तो पुनः जीवित होने की शक्ति हो, तो क्यों ना तुम पहले परीक्षण करके, सत्यता प्रतिपादित करके, तब उनके पीछे जाओ। वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, इत्थम भगवत चित्रे वचो भी सुपैशले भिन्न धी विस्मृत श्रीष्णी स्वहस्तम कुमति न्यधात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के मोहक चतुर शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वृक ने बिना समझे कि वह क्या कर रहा है, अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। अथापदत भिन्न शिरा व्रजा वज्राहत इव क्षणात् जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो अभवत दिवि। उसका सिर तक्षण विदीर्ण हो गया, मानो वज्र द्वारा प्रहार हुआ हो, और वह असुर भूमि पर गिरकर मर गया। आकाश से जय हो, नमस्कार है, साधु साधु जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न, परम वैरागी शिव की पूजा करने वाले इस जगत में ऐश्वर्यवान, और परम ऐश्वर्यवान नारायण की पूजा करने वाले इस जगत में वैराग्य युक्त क्यों दिखते हैं, यहां से आरंभ हुआ है। और वृकासुर के उदाहरण से भगवान शिव आशुतोष महादेव के स्वभाव का उल्लेख करने से लेकर, और यहाँ कितनी गंभीरता से भगवान तत्व स्वीकार करते हैं, इसका प्रतिपादन होता है। वृक्क के भाव को स्वीकार किया भगवान ने, वृक्क की वृत्ति शोषण की थी, इसलिए भगवान अपेक्षित के भाव के अनुरूप उसे दंडित करते हैं। वृक भगवान के रोष से नहीं नष्ट हुआ, वृक ने जैसी मति धारण करके प्रवृत्ति की है, भगवान ने उसके सापेक्षिक उसे परिणाम दिया है। इसलिए कहा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा अनावश्यक है, अपमानित करने के लिए नहीं। इस अर्थ में कहा जाता है कि देवी देवता हमारे जैसे युवा मित्र होते हैं हमारे, यदि हम उनकी संगति में उनके प्रकार का व्यवहार करने की इच्छा करें, किसी प्रकार के व्यसन को करना चाहें, भौतिक जगत की उपलब्धियां एक प्रकार का व्यसन ही है देखा जाए तो, यदि वो हमें आध्यात्मिक लाभ में, हमारे लक्ष्य में सहयोग ना करें। जितना भौतिक जगत में सुख भोगने की हमारी वृत्ति बढ़ती जाए, एक प्रकार का व्यसन है ये। और हम देवी देवताओं की पूजा करके उनको प्राप्त करना चाहें, देवी देवता निश्चित रूप से हमें प्रदान करेंगे, उनके सामर्थ्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं। पर ये एक प्रकार का भौतिक जगत की समस्त इच्छाएं यदि पूर्ण होती चली जाएं, और जीव अपने आप को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में संलग्न रखने से च्युत हो गया, जो कि सुख आने पर मदान्ध होने की, मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर भगवत विस्मृति की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, तो भगवान
प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। भगवान परीक्षा नहीं कर रहे हैं, भगवान प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे जीव के इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होने की। इसलिए आचार्यों ने ये संस्तुत किया है कि यदि मांगना भी है तो भगवान से मांगो, क्योंकि वृक्ष के जड़ को सिंचित करने से जैसे सारे पशु पुष्प पत्ती लता तने सभी कुछ अपने आप पोषित होते हैं, वैसे ही ये जो वर्गीकरण है ब्रह्मा शिव और विष्णु का सतरज और तम, जिसे हमने आज के अध्याय के आरंभिक क्रम में जाना है, ये अलग अलग वृत्ति स्वभाव, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, क्योंकि वो अपने संचित गुण कर्म और स्वभाव से आ रहा है। तो अपनी वृत्ति के अनुसार वो कहाँ आश्रय ले, कहीं ना कहीं से तो हर किसी को आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी पड़ती है। इसीलिए ये सतरज और तम का वर्गीकरण किया गया है इस ब्रह्मा शिव और विष्णु तत्व में, जहाँ जो अत्यधिक तमोगुणी आलस्य निद्रा और अन्यों को शोषण करने की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं, उनके आश्रयदाता के रूप में महादेव है। महादेव नहीं है तमोगुणी, महादेव उनको आश्रय देते हैं अत्यधिक मृदुल स्वभाव के साथ, और इतने मृदुल स्वभाव के साथ कि कई बार वो स्वयं समस्या में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वृकासुर की ये घटना इसी अर्थ में है। अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के। मुमुचु पुष्प वर्षाणी हते पापे वृकासुरे देवर्षि पितृ गंधर्वा मोचित संकटाचिव। पापी वृकासुर के मारे जाने पर उत्सव मनाने के लिए दैवी ऋषियों पितरों तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की है। अब शिवजी खतरे से बाहर थे। तो ये शिवजी की लीला है वास्तव में, उनकी कृपाशीलता करुणामय स्वभाव को प्रदर्शित करने वाली ये घटना, और कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक अभिभावक के रूप में अपने स्वरूप विस्तार के क्रम में जीव को यथोचित फल प्रदान करते हैं। इन दोनों का सम्मिश्रण है यहाँ पर। मुक्तम गिरिशम अभ्याह भगवान पुरुषोत्तम अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पापमना हत को नु महस्वीश जंतुर्वै कृत किल्बिष क्षेमी स्यात् किम मु विश्वेशे कृतागस्को जगत गुरो। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने खतरे से बाहर हुए गिरीश को संबोधित किया, हे महादेव मेरे प्रभु, देखिए ना, यह दुष्ट व्यक्ति अपने ही पाप के फलों से किस तरह मारा गया है। निसंदेह यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो वह सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरु के प्रति अपराध करने के विषय में तो क्या ही कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जगन्नाथ विश्वनाथ को हे प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। एक प्रकार से ये जैसे परम शुभचिंतक मित्रों में संवाद होता है कि कैसे तुम अपनी अच्छाई का दूसरों को लाभ उठाने दे सकते हो, वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर भगवान। हे असीम दृष्टि के स्वामी, हे विशुद्ध बुद्धि वाले, आप ऐसा वरदान देने की सोच भी कैसे सकते हैं किसी ऐसे को जो वास्तव में वरदान प्राप्त करके संत स्वभाव वाले, जिसने वरदान दिया है उसे ही पीड़ित करने जा रहा है। ऐसे तो आप स्वयं को भी संकट में डाल ले रहे हैं और विश्व को भी संकट में डाल ले रहे हैं। तो शिव जी की जो अद्वितीय दयालुता है वो यहाँ पर प्रकाश में आ रही है। इसलिए वास्तव में जो शिव जी की भक्ति बिना किसी आकांक्षा के करता है वो निश्चित रूप से वैष्णव बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव है, जो शिव जी की आराधना बिना किसी भौतिक आकांक्षा के करता है, क्योंकि स्थान विशेष ऐसे हैं, यदि कोई वाराणसी में है, यदि कोई उत्तरी भारत के राज्यों में है जहां पर महादेव वास्तव में घर घर पूजित होने वाले हैं। वाराणसी के हर गली नुक्कड़ पर हमें शिवलिंग मिलता है। जैसे वृंदावन में 5,000 से अधिक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर कहे गए एक स्थान पर, तो राधे राधे लोगों के स्वभाव में है, ऐसे वाराणसी के लिए है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है। तो जो वास्तव में महादेव का बिना किसी भौतिक इच्छा के केवल महादेव प्रसन्न हो इस भाव से पूजा करता है, वो निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, या उनकी कृपा पात्रता की योग्यता अर्जित करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। क्यों? क्योंकि परम वैष्णव महादेव जो वृंदावन की लीलाओं में अपने आप को अनेकानेक रूपों में व्यक्त करते हैं, जो अपने ऊपर अर्पित किए गए पत्र बेलपत्र को राम नाम के साथ स्वीकार करते हैं, जो भगवान के अंगूठे से निकले चरणामृत को देवी गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वहां भौतिक दृष्टि से लघुता और प्रभुता नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्वरूप आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, अर्थात दूध और दही के रूप में संश्लेषित होते हैं। वो महादेव कितने करुणाशील हैं,
और भगवान के अपने ही स्वरूप विस्तार में कितना ये सुंदर संवाद है, इसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को संबोधित किया है। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। य एवम् अव्याकृत शक्ति उदन्वत परस्य साक्षात् परमात्मनो हरे गिरित्र मोक्षम कथये शृणोति वा विमुच्यते संस्कृति भी तथारि भी। भगवान हरि साक्षात प्रकट परम सत्य परमात्मा तथा अचिंत्य शक्तियों के असीम आगार है। जो कोई भी उनके द्वारा शिव को बचाने की इस लीला को कहेगा या सुनेगा, वह सारे शत्रुओं तथा जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तो जहां जहां कथा है श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में, वहां वहां न केवल स्कंद 10 में अपितु पूर्ववर्ती स्कंदों में भी वहां वहां सुखदेव गोस्वामी उस कथा फल का वृत्तांत बताते हैं। जैसे बलि महाराज की कथा में भी हमने श्रुति फल श्रवण करने का क्या फल है ये जाना था। गजेंद्र मोक्ष की कथा में हमने जाना था पूर्ववर्ती स्कंदों में। और श्रीमद् भागवतम के अनेक अनेक स्तुतियों के संदर्भ में भी उन स्तुतियों को गाने का, इन श्रुति परक कथाओं को श्रवण करने का क्या फल है, तो इसे फलश्रुति श्रुति फल कहते हैं, जो यहाँ पर उल्लिखित है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत ऋकासुर से शिव जी की रक्षा नामक 88वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुए हैं। तो अध्याय का समापन है। अध्याय के समापन के साथ ही इस सत्र का भी समापन है। पुनः आज का सत्र भी विषय बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए हमने आवश्यकता से अधिक समय लिया। अपने समय की बाध्यता के अनुसार आप सभी इसे अलग अलग भागों में श्रवण कर सकते हैं। स्कंद 10 जो पूरे श्रीमद् भागवतम का 1/4 भाग लेकर है, 335-36 अध्यायों में करीब 90 अध्याय स्कंद 10 में है, जिसके 88 अध्याय हम सभी श्रवण कर चुके हैं। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से, श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से स्कंद 10 अगले 2 अध्यायों के साथ समाप्त होने जा रहा है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 89 कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्र को वापस लाया जाना, ये भी बहुत ही रोचक कथा है, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 89 जिसमें 65 श्लोक है, हम सभी अगले सत्र में आरंभ करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।